हमने कहा था इंडिया ऑन टॉप, इंडिया ने आज कोलैप्स भी हुआ, 7 विकेटें गिरी आपकी 41 रनों में। चलो उसके बाद बुमराह ने आके एक आउट भी कर दिया। यार जो करे बुमराह करे, जो करे बुमराह करे, जो करे बुमराह करे, मतलब हॉरिबल। 209 रन है उनके 3 विकेटों के नुकसान पे, और रिस्पेक्टेबल स्टेट देख रहे थोड़ा सा राहुल जी, बाबा जी आउट हो गए जो रूट। अगर बाबा जी आउट ना हुए होते ना तो आपको 209 2 आउट होता, और आप इस वक्त 471 भी मतलब विद इन देयर रीच है। एंड द मोमेंट हम कहते हैं ना कि 471 विद इन इंग्लैंड रीच है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। दूसरी बात यह है कि बुमराह ने 13-14 ओवर डाले, हर रोज उनसे 15-15 ओवर डलवाओगे, नहीं डलवा सकते ना। अब दोनों एंड से क्या एक बुमराह से बॉल डलवाओगे, नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। सिराज पता नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं, शार्दुल ठाकुर को जब 39वें ओवर में बॉल दिया, मतलब शार्दुल की ताकत आप बताते हो ना कि स्विंग है स्विंग है स्विंग है, 39वें ओवर में यार मतलब जब बॉल दिया तो कोई स्विंग स्विंग तो थी नहीं। जडेजा ने सारी ये लेग स्टंप लाइन से बॉल डाला है, रन रोकने वाली लाइन से, बट एट द एंड ऑफ द डे यार पहले ही पारी में हमारी बॉलिंग तो एक्सपोज हो गई है। 471 में से 209 ऑलरेडी बना दिए, और अभी सिर्फ मतलब कितना समय हुआ भैया 471 हैं, अभी 262 रन पीछे हैं वो। हाँ तो कितनी तेजी से बनाया है, 209 रन ऑलरेडी बोर्ड पे है। वो ठीक है, ये सब लोग जब सेशन खत्म, जब दिन का खेल खत्म हो जाता होगा, सारे प्लेयर्स जाते होंगे बुमराह के हाथ पैर, मैं हाथ दबाऊंगा, मैं पैर दबाऊंगा। मैं एक मिनट, बुमराह मुझे नहीं पता बुमराह ड्रेसिंग रूम में कैसे हैं। एक जडेजा ने कैच छोड़ा था बेन डकेट का, और वो पहली विकेट के बाद दूसरी विकेट साथ ही आ जाती। सो होता क्या, आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो गए। उसके बाद एक और कैच किसने छोड़ा, जायसवाल ने 2 छोड़े, जायसवाल ने 2 कैच छोड़े, एक तो बहुत ही और आसान है। आपका सर जायसवाल अक्सर फील्ड में सोए हुए लगते हैं, ऐसा पहली बार नहीं, बहुत बार नहीं, ऐसा कैच नहीं है। नहीं आप ये देखना, वही वो वाला कैच तो जायसवाल का ओली पोप का कैच था यार। अब सर जायसवाल वो भी 100 बना के खेल रहा है। हाँ अब क्या नहीं 3 कैच आपने इंडिया ने अगर छोड़े यार, सीधी सी बात है, जो बॉलिंग इंडिया ने की है एक बुमराह के अलावा कुछ भी नहीं। जो विकेट के दोनों तरफ आपने बॉल डाला है, लेग साइड पे चौके खाए, ऑफ साइड पे चौके खाए हैं, कोई कंट्रोल नहीं था। फिर आपके एक बुमराह जिन्होंने 3 आउट किए, और एक नो बॉल पे बुमराह की ही गलती से विकेट नहीं गई है बाय द वे, और चौथा भी आउट हो सकता था। 3 कैच भी बुमराह पे ही छूटे। 3 कैच भी बुमराह की बॉलिंग पे, मतलब क्या एक बुमराह ही है क्या फील्ड में, क्या एक बुमराह है? सो आई थिंक मुझे 209 3 आउट से कोई इतराज नहीं है। 209 3 आउट जो है, इंडिया के भी 430 3 आउट थे, कोई बात नहीं है। एतराज या जो आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ जो 49 ओवर्स इंडिया की कैचिंग फील्डिंग बॉलिंग देखी है, भाई डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, और बहुत ही डर लग रहा है। और सर अभी तो जितने 471 जो भी रन है, चलो इंग्लैंड पार करेगा नहीं करेगा, लीड रहेगी इंडिया के पास। अभी तो ये टेंशन भी आएगी कि इंग्लैंड को आखिर में देना कितना टारगेट है, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है फिर सर देना कितना है, आपने कहां से देना, और क्या आपको पहले तो ऐसे बोल रहे हो मार्केट से खरीद के लेकर थोड़ी ना आना कि ये लो जी भाई आपको बैटिंग करनी है, आपको सेकंड इनिंग बैटिंग करके आपको मतलब तो आपको गिन के थोड़ी करोगे, तो सही है, आप गिन के थोड़ी नहीं, वो करोगे, ठीक है। चाहिए आप तो कहोगे हम सेकंड इनिंग में आप ये है खुशी आई 700 बनाए। नहीं, खुशी ये बोल रही है कि आप सेफ कितने स्कोर पे फील करोगे। खुशी भी बोल नहीं पा रही है, नहीं, क्योंकि खुशी को भी समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या है यार। भाई अकेला लड़ा जसप्रीत बुमराह, भाई क्या यार? अकेला लड़ गया जसप्रीत बुमराह, सारे बॉलर मार खाते रहे, बेइज्जती कराते रहे, एक्सपोज हुई है इंडिया की बॉलिंग, एक्सपोज हुई है बाकी बॉलिंग। सिराज ने 1 विकेट नहीं निकाली है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट नहीं निकाली, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर एक एक करके सब फ्लॉप, लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई एक कांस्टेंट नाम, बीजीटी से लेकर अब तक जो लगातार आपके लिए विकेट लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। और आप भी क्या करते हो, जब भी होता है हर थोड़ी देर में बुमराह आता है, बुमराह आता है, चला जाता है, विकेट लेता है, फिर उसको ब्रेक देते हो, फिर वो वापस आता है, फिर वो विकेट निकाल के देता है, और फिर तुमसे किसी से विकेट नहीं निकलती है। शर्म आनी चाहिए आपको भाई। सही बोला कोबरा ने कि आपको अपनी सबकी सैलरी उसको देनी चाहिए, बुमराह को, सबको अपनी सैलरी बुमराह को देनी चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा सर, आप कर दो, आप कर दो यार। आप एक काम करो ना, बुमराह से सारी ओवर करा लो, सारी, तभी तो वो 3 टेस्ट ही खेल रहा है, तभी तो वो 5 के 5 नहीं खेल रहा। बुमराह को आप बेशर्मी दिखाते हो, आप बेशर्मी दिखाते हो। मैं तो यहाँ पे मैंने डालना है 90 ओवर में से 50 ओवर तो मैंने ही डालना है।
बाकी क्या 40 ओवर मिल बांट के पिट जाएंगे, मैं आऊंगा विकेट लूंगा, बाकियों से ली नहीं जाएगी। हर बार का तमाशा है भाई, हर बार का है कि एक और रिकॉर्ड तोड़ने से बेहतर है कि एक सीरीज में जो सबसे ज्यादा ओवर का स्पेल डाला था ना बुमराह ने, उस रिकॉर्ड को तोड़वाने से अच्छा है कि 3 टेस्ट मैच खेलो, अपने बॉडी को थोड़ा सा ठीक ठाक रखो, क्योंकि लंबा खेलना है जसप्रीत बुमराह ने। अगर उसने ही सबसे ज्यादा ओवर डालना है, उसने ही विकेट लेनी है, तो बाकी आए क्यों भाई? मेरा ना बाकी क्या दर्शन करने आए हो, भ्रमण हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, क्या करने आए हो? और प्रसिद्ध कृष्णा, मैं तो कह रहा हूं सिराज ने फिर भी दूसरे तीसरे स्पेल में वापसी की, बेहतर लाइन और लेंथ पे चैनल में बॉलिंग कराई, वो थोड़ा सा लकी भी रहा। प्रसिद्ध कृष्णा को तो जो मार पड़ी है पूरे दिन, उसको समझ नहीं आई कि यहां पे बॉलिंग करानी क्या है। उसको तो लग रहा है कि पर्थ में भी अभी भी सिडनी में मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग करा, बाउंसर मार दो, बाउंसर मार के आउट कर दो। अबे बाउंसर पे वो आउट होंगे, और पूरे टाइम तो बाउंसर खेलते रहते हैं वो, और कोई जसप्रीत बुमराह वाला। और एक और चीज पांडे जी, एक और चीज भाई, एक और चीज, लगातार बाउंसरे मारते मेरा सवाल है कप्तान गिल से। अब आप बोलेंगे कि जी गिल से आप सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि गिल तो अभी कप्तान बने हैं। एक बात बताओ मुझे, चलो मैं मान सकता हूं कि फील्ड खोल देते, नए कप्तान है, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे टेस्ट मैच में शिकंजा कैसे कसा जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि शार्दुल ठाकुर को आपको जल्दी बॉलिंग पकड़ानी चाहिए थी? शार्दुल ठाकुर को आपने 40 ओवर के बाद बॉल पकड़ाई है, 40 ओवर के बाद। क्या शार्दुल ठाकुर पहले नहीं आना चाहिए था बॉलिंग के लिए? आप रविंद्र जडेजा पहले लेके आ गए, पूरा का पूरा दिन आपको इंग्लैंड पेल के गया। इंग्लैंड तीनों के तीनों सेशन जीता है। आप कल 2 सेशन जीते थे, वो तीनों सेशन जीते हैं, मैच में वापस आ गए, ट्रेल काटने में उसमें बने हुए, ट्रेल काट रह गए भाई। मैं मार देंगे कल 1.5 भगवान में, सच बता रहा हूं, भगवान झूठ ना बुलवाए, भगवान कोई गलत शब्द ना बुलवाए, इतना खून खोल रहा है ना, इतना खून मैं बता नहीं सकता हूं आपको कि इतना गुस्सा है। पहली बात तो पूरा दिन आपकी वन साइडेड बैशिंग हुई है, पूरा दिन आपकी वन साइडेड बैशिंग हुई है। 471 रन आपने मारे थे ना, पहले ओवर में बुमराह आकर तुम्हारे लिए विकेट लेता है, पहले ही ओवर में। ना तुम्हारा सिराज विकेट ले सकता है, ना तुम्हारा प्रसिद्ध कृष्णा विकेट ले सकता है। एक ओवर नहीं, एक ओवर मेडन नहीं निकाल सकते ये दोनों तुम्हारे लिए, एक ओवर मेडन नहीं निकाल सकते। यहाँ दोनों ने जीटी के बॉलर्स हैं। मेरे को ना याद आ गई बीजीटी, याद है आपको जब रोहित शर्मा ने ना जसप्रीत बुमराह को बोला था एक और ओवर डाल ले, तो जसप्रीत बुमराह ऐसे हाँफ रहा था बैठ के, कह रहा है बस मेरे से, बस अब हो गया बस। उनने क्लियर कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। सेम हालत मेरे को लग रहा है कि गिल करने जाएगा इस मैच के अंदर, कि वो भी बोलेगा बस हो गया। बाय द वे, मैच के बीच में गौतम गंभीर के साथ बुमराह गए थे बात करने, बुमराह गए थे ड्रेसिंग रूम, मेरे ख्याल ब्रेक लेने गए होंगे। बेन डकेट की क्या छोड़ी थी आपने, ओली पोप की क्या छोड़ी थी आपने? जसप्रीत बुमराह के अलावा एक पैसे का चांस पूरी की पूरी इनिंग जो अब तक हुई है इनकी, एक पैसे का चांस किसी ने भी नहीं बनाया यार। आप जाके पूछो किसकी अकाउंटेबिलिटी, किसने खिलाया प्रसिद्ध कृष्णा को।